Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains. So for the year 2022-23 आप लोगों के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में आप लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, आपके सिलेबस में क्या क्या है, राइट? क्या जो सीबीएसई है उन्होंने सिलेबस में से किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिडक्ट किया है, किन्हें इंक्लूड किया है, ये सारे डाउट्स हैं। तो हम बस इस पर्टिकुलर वीडियो में यही सारे डाउट्स को जो है क्लियर आउट करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम लोग अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है वो देखेंगे। दैट मीन्स दिस इज फॉर द ईयर 2023, ठीक है? जो 2023 में आप एग्जाम दे रहे हो, इस बैच के लिए क्या आपको सिलेबस जो है वो कंसिडर करना है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ चैप्टर्स हैं जो कि सीबीएसई ने क्या किया है, हटा दिए हैं आपके सिलेबस से, आपका जो पूरा कंटेंट है उससे हटा दिए हैं कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और ये क्यों हटाए गए हैं? ताकि आप लोगों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा बर्डन नहीं हो, एज जो करेंट सिचुएशंस हैं कोविड वगैरह की, तो उसकी वजह से कभी स्कूल्स लग रहे हैं, कभी नहीं लग रहे हैं, कभी सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, एकदम से आप लोगों के ऊपर जो है बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए उस बर्डन को कम करने के लिए ऐसे चैप्टर्स को या ऐसे टॉपिक्स को जो है डिडक्ट कर दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो जो उस चैप्टर के जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में आप उन्हें पढ़ लेते हो, ठीक है? तो इसलिए उन चीजों को जो है हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। अब हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन हमारी जो दोनों बुक्स हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों बुक्स में से क्या क्या चीजें नहीं आने वाली है हम वो देख लेते हैं। और जो नहीं आने वाली मैं आपको बता रही हूं, तो इनके अपार्ट जितने भी हमारी टॉपिक्स या जितने भी हमारे चैप्टर्स है वो सारे आपके सिलेबस का पार्ट होंगे। ऑल राइट। और एक और चीज, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि 12th क्लास में कौन सी बुक है, 11th क्लास में कौन सी बुक है। देखो, अगर आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपके लिए 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एंड 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है? दैट मींस 12th में आप दो बुक्स कौन सी पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बहुत बार ये होता है कि आप लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हो कि मैम हमारी स्कूल में तो ये बुक चल रही है। तो देखो, आपकी स्कूल जो है वो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होगी। स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अकॉर्डिंगली अपने अलग अलग सिलेबस है, लेकिन जो सिलेबस है वो आपको सेम मिलेगा। जो आपकी बुक्स हैं वो आपको जो है ऐसे मिल सकती है कि 11th में आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हो और 12th में जो है आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हो, ठीक है? तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बाकी अंदर का जो कंटेंट है वो तो सेम है। आप बस ये देखो कि आपकी स्कूल में क्या फॉलो किया जा रहा है, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसलिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है, 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके पास में 10 चैप्टर्स है, लेकिन इन चैप्टर्स में से, इन 10 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स ऐसे हैं, पूरे के पूरे 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके इस पर्टिकुलर ईयर के एग्जाम में नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है? दैट इज योर चैप्टर 4 पॉवर्टी एंड चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं ये ड्रॉप कर दिए गए हैं। इन दोनों चैप्टर्स में से आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। ऑल राइट, ये चीज अच्छे से याद रखना कि इन दोनों चैप्टर्स में से आपको कोई भी जो है टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर्स क्या कर दिए गए हैं, डिडक्ट कर दिए गए। इनके अलावा जो बाकी के आपके 8 चैप्टर्स बचे हैं वो सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम का पार्ट होंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है। ऑल राइट। सो आई गेस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो हमारा कंफ्यूजन है, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है, क्लियर आउट हो गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें जो है नहीं पढ़नी है, ठीक है? फिर उसके आगे देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम पूरी बुक देखें तो उसमें आपके पास में 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है? अब उसमें से जो आपका 6th वाला चैप्टर है दैट इज ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें बेसिकली आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हो। इस पर्टिकुलर जो हमारा चैप्टर है इसमें से कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है, ये पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है। वो क्या टॉपिक है वो देख लो, ठीक है? बस आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ना होगा। आपके पास में पेज नंबर 95 to 98 जो एनसीईआरटी बुक में 95 to 98 पेज है, उसमें जो बॉक्स 6.2 गिवन है वो नहीं पढ़ना है।
क्या गिवन है उसमें, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसके अगर आप कंटेंट पे जाओगे तो इसमें बेसिकली जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसका जो है पूरी चीज दी गई है, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड्स, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है, ये सारी चीजें जो है ये आपके इस पर्टिकुलर बॉक्स में लिखी गई है। दैट मींस आपको वो टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ना है। अब बहुत बार ये होता है कि हम लोग एनसीईआरटी को कंसिडर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं। तो रेफरेंस बुक्स में भी आपको ये याद रखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर मैं इस चीज को इलैबोरेट करूं तो ये क्या होगा, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है और जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। और ये दोनों आते हैं आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर, ठीक है। तो दैट मींस जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो आपको नहीं पढ़ना होगा। ऑल राइट, सो आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। इन दोनों बुक्स में से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, आई होप सो क्लियर है। अब बात आती है कि जो पढ़ना है वो कहां से पढ़े। अब आप लोगों की डाउट्स ये भी होते हैं कि मैम आप न्यू वीडियोस बना दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी, स्टूडेंट्स की सिलेबस आप लोगों का चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस एज इट इज सेम है। सिर्फ जो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें मत पढ़ो, बाकी का पूरा सिलेबस सेम है। आप लोगों के लिए सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई में लेट मत हो, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप जो हो आपकी कंसिस्टेंसी बनाकर रखोगे तो लास्ट में जाकर जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपको ना तो बर्डन होगा और ना ही आपको किसी काइंड की टेंशन होगी, क्योंकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो ऑलरेडी जो है आप कंप्लीट करके बैठ चुके होगे, ठीक है। तो आप जो हो इस चीज का वेट मत करो कि नहीं अभी जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आप लोगों के लिए हर एक चीज बनी हुई है, सारे वीडियोस बने हुए हैं, सारे जो है वन शॉट रिवीजन्स कंप्लीटेड हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैंने करवा दिए हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने बहुत सारे सॉल्व करवा दिए हैं, एंड जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, एक एक टॉपिक का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी अच्छे से मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन टॉपिक्स को ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पर देखे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 2 चैप्टर्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ये पर्टिकुलर टॉपिक। इन सारी चीजों को छोड़कर बाकी जो भी है वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। सो आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। नाउ व्हाट टू डू अबाउट द रिमूव्ड चैप्टर्स, ये बात भी है कि आप जो हो क्या करोगे कि पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है, आपके जो चैप्टर्स है वो छोड़ दोगे कि अरे ये क्या काम आने वाले। लेकिन देखो ऐसा होता है कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर आप जो है आपकी जो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन्ड है तो आपके पास में प्रॉपर टाइम होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ सको। तो ट्राई करो कि वो एक्स्ट्रा चीजें जो कि रिमूव हो गए वो भी आप पढ़ लो, एटलीस्ट एक बार रीड कर लो, ताकि वो चीजें जो है आपके माइंड में फिट हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये सारी जो चीजें हैं ये आपको फ्यूचर में जब आप कोई एग्जाम देते हो तो वहां पर ये काम आ जाती है। तो अगर आप लोगों के पास में अभी जो है प्रॉपर टाइम है तो आप जो है उन्हें भी क्या करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। सो जो रिमूव्ड चैप्टर्स हैं, डोंट थिंक कि उनसे हमें कुछ नहीं करना है, वो रिमूव सिर्फ इसलिए किए गए हैं क्योंकि दे प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, अदरवाइज आपको वो पढ़ने ही होते हैं, ओके। तो ट्राई करो कि वो चीजें भी आप क्या करो, पढ़ सको। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो 12th इकोनॉमिक्स का जो रैशनलाइज्ड सिलेबस वाला पार्ट है ये आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है। थैंक यू।